जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसका जो पुस्तकालय है, इस पर आग मत लगाओ, इसमें तो ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी चीजें हैं। तो मूर्ख कहता है कि क्या इसमें कुरान से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत हजारों वर्षों की अनादिकाल से एक रहा है, आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। ये आयोजन इन बातों का स्मरण हम सबको करा रहा है। जब लोकमाता देवी अहिल्या के साथ जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और ये स्मरण क्यों हम कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के जब मैं चिंतन कर रहा था तो मुझे महाभारत के शांति पर्व का वो प्रसंग याद आया। सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है या समाप्ति की ओर है, और युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पितामह बताओ, क्या राजा परिस्थिति का दास होता है? उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से बात कही थी कि कालो वा कारणम राज्यो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर, क्या परिस्थितियां अपने अनुकूल राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, या कि राजा अपने समय की परिस्थितियों के रूप का निर्माण करता है? इसको लेकर के किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राजा ही अपने समय की परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने समय के स्वरूप का निर्धारण करता है, अपने समय का निर्माता होता है। राजा परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वह उसका निर्माता होता है। और इसीलिए हमारे यहां एक सामान्य सी युक्ति आ गई, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा शासक होगा, जैसे राजनीति होगी देश के अंदर, उसी प्रकार की बहार बहेगी, वैसी ही परिस्थितियां होंगी। शासक भ्रष्ट है, अनाचारी है, दुराचारी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, तो भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार और अन्याय के गंदे नाले बहते हुए दुर्गंध फैलाएंगे। लेकिन राजा चरित्रवान है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो भागीरथी की गंगा को बहने में कोई देर नहीं लगती, उसकी सुगंध को फैलने में कोई देर नहीं लगती है। और इसीलिए जब भी भारत के अंदर हमने राज की व्यवस्था की बात की, तो भारत के अंदर राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य हुई। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई स्थान नहीं। भारत के अंदर एक आदर्श राज की वो व्यवस्था जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसके बारे में कई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब आर्थिक उन्नति की बात होगी तो भारत के प्रत्यक्ष में जो हमें बात करनी होगी
तो यह बात ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हम इस बात के पैमाने की जांच हमें करनी चाहिए। प्रभु राम आज भी हम सबके आदर्श हैं। इस मामले में जब हम देखते हैं तो राम राज्य की अवधारणा भारत के अंदर आदर्श राज्य के रूप में मानी गई। हजारों वर्षों से परंपरा को भारत मानता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी जब किसी ने पूछा कैसा राज होना चाहिए, उन्होंने कहा राम राज्य होना चाहिए। सम्यक आदर्श राज्य के रूप में उसको मान्यता दी, क्योंकि वहां पे एक सामान्य नागरिक की भी बात होती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है, कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। हर व्यक्ति परस्पर मिलकर के, एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह आदर्श व्यवस्था रामराज्य की जो हम लोगों ने प्राचीन काल से मानी है, व्यवस्था कोई भी रही हो, लेकिन एक कॉमन मैन की बात को महत्व दिया जाना, यह सबसे मायने रखता है। और जिस भी शासन व्यवस्था में इस परंपरा को मान्यता मिली, वह व्यवस्था लोगों ने उसको आदर भाव के साथ देखा। लोग मुझे इस बात को अक्सर इस बात को कहते हैं, जब राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत हुई 1983-84 की घटना है। गोरखपुर में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हमारे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी सरदेव अशोक सिंघल जी के साथ में गोरखपीठ में आए। उन्होंने एक बात कही वहां पर मेरे पूज्य गुरुदेव के सामने कि राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ होना है और आंदोलन की शुरुआत आगे बढ़ानी है। इसके अध्यक्ष के रूप में अगर आप इस कार्यक्रम को लेकर के चलते तो सभी लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा देखिए, हम लोग तो आज से नहीं, बहुत पहले से इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। अच्छा होगा वैष्णव परंपरा की, रामानंदी परंपरा से जुड़े हुए किसी संत को इसकी अध्यक्षता दी जाए। खैर, बात आई कि नहीं, सब लोगों का प्रस्ताव है कि आप इसकी अध्यक्षता स्वीकार करिए। अयोध्या में इसकी बैठक होती है। इस बीच प्रश्न उठते थे कि क्या आंदोलन सफल होगा। तो हम लोगों ने कहा भाई, श्री राम जन्मभूमि के लिए चलने वाला कोई भी आंदोलन असफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राम एक ऐसा चरित्र है जो भारत की प्रत्येक भारतीय के मन में, उसके रग रग में जो बसा है, बसा है। राम के नाम पर जो भी काम होगा वो सफल होगा, उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है, अवश्य सफल होना है। और आपने देखा होगा, इसका पहला उदाहरण पर देखने को मिला। हर व्यक्ति जानता है रामायण हमारे यहां रामलीलाओं का आयोजन होता है। हर व्यक्ति जानता है, मुझे लगता है कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा कि जो रामायण के या रामलीला के मंचन के बाद ये नहीं जानता होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। कोई संशय तो नहीं होता किसी को। राम जन्मोत्सव के पहले यज्ञ का आयोजन हो रहा है, फिर जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जन्मोत्सव के बाद फिर उनके दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, फिर उसके बाद उनका महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना होता है, फिर ताड़का का वध होता है, फिर वहां पर आगे जाकर के फिर धनुष यज्ञ का आयोजन होता है, फिर आते हैं अयोध्या आते हैं, राज्याभिषेक के पहले दिन ही उनको वन के लिए जाना होता है। सारे प्रसंगों को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूरा का पूरा परिवार घंटों बैठ करके
इस आयोजन के साथ जुड़ता है, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ उन प्रसंगों को देखता है, उन प्रसंगों के साथ अपने आप को जोड़ता है, अपने परिवार को जोड़ता है, अपने सगे संबंधियों को जोड़ता है। रामलीलाओं का आयोजन हो या फिर राम कथा का आयोजन, ये भारत के अंदर आपने देखा होगा घंटों घंटों, जिसके पास समय नहीं वह व्यक्ति भी जब कथा में जाता है 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके पूरी तन्मयता के साथ उस कथा के साथ अपने को तारतम्यता के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। और जब 90 के दशक के प्रारंभ में श्री रामानंद सागर ने रामायण सीरियल का निर्माण किया था, उसने दुनिया में लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को हासिल किया था। श्री रामानंद सागर के पुत्र एक बार मुझसे मिलने के लिए आए थे अयोध्या, लखनऊ में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आपके पूज्य पिता ने इतना बड़ा कार्य किया, यानी जो कार्य त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना करके किया, जो कार्य मध्यकाल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करके संत तुलसीदास जी ने किया, राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने और घर घर में फिर इस आंदोलन को पहुंचाने में आपके रामायण सीरियल ने भी दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को किया। कितना सफल आयोजन हुआ करता था, कितना लोग देखते थे, परिवार के साथ देखते थे। यह सफलता इस बात को बताती है कि राम के आदर्श को, राम से जुड़े हुए प्रसंग को हर भारतीय अपने साथ जुड़ा हुआ प्रसंग मानता है, अपनी परंपरा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपनी विरासत के साथ, अपनी भारतीयता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ इन परंपराओं को जोड़ करके देखता है। और यही कारण रहा है कि राम के नाम पर चलने वाला कोई आंदोलन असफलता तो बात ही नहीं हो सकती, उसकी सफल होना ही होना है। अब भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम ही है, आंदोलन चला, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन वे प्रश्न सब पीछे छूट गए हैं। उत्तर आप सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये परिस्थितियां रही हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है, राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है। और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। और उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व यहां पर आज हो रहा है। भारत के अंदर वीर नारियों का, वीरांगनाओं का अपना एक विशिष्ट महत्व है। और हर कालखंड में भारत की मातृसत्ता ने संकट के समय में वह एक नेतृत्व भी दिया। मैं एक दिन महाराणा प्रताप के जीवन को देख पढ़ रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उन्हें अरावली के जंगलों में जाना पड़ा था, अरावली के जंगलों में जब गए, मेवाड़ के राजमहल में ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला एक राजा, लेकिन कुछ ही समय के बाद जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हुआ। क्या परिस्थितियां थी? क्योंकि उन्होंने स्वदेश और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया, स्वधर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दिया। जंगल में गए,
घास की रोटी खानी पड़ी। किसी प्रकार से वहां के भील और मीनाओं के द्वारा जो कुछ भी वहां उनके साथ मिलकर के सहयोग किया जाता था, उससे उनके परिवार अपने परिवार की भी व्यवस्था का संचालन कर पा रहे थे। एक तरफ सेना के एकत्रीकरण का चिंतन और दूसरी तरफ परिवार की व्यवस्था का भी संचालन, ये दोनों दायित्व उनके पास थे। और दोनों दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दिन देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं। राजकुमारी भूखे चिल्ला रही है, कहीं से कुछ मिला। जब तक वह बनकर के आकर के राजकुमारी के हाथों में आता है, तब तक एक जंगली बिराल आकर के उसको भी छीन करके भाग जाता है। राजकुमारी चिल्ला उठती है, भूख से पहले ही बिलबिला रही थी। महाराणा का चिंतन टूटा, क्या हो गया? पता लगा कि बेटी के खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का टुकड़ा मिला था, वह खा रही थी, तब तक एक जंगली जानवर आकर के उसको भी छीन करके भाग गया है। उनका हृदय पिघला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जलालत की जिंदगी झेलने से अच्छा है कि मैं भी अब संधि पत्र में हस्ताक्षर कर दूं और अकबर के सामने कह दूं कि भाई चलिए हम भी आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। कहते हैं संधि पत्र लिखने जा रहे थे, तब तक मेवाड़ की महारानी ने उनके हाथों को रोका, कहा कि नहीं, ये आपको अधिकार नहीं है, ये लिखने का अधिकार आपको नहीं है। यह अधिकार किसका है? हल्दी घाटी में शहीद हुए सैनिकों का अधिकार है। यह अधिकार किसी के पास है, उस चेतक को है जो हल्दी घाटी में शहीद हुआ है। आप नहीं लिख सकते। अगर आपको लगता है कि आप इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो तलवार मुझे दीजिए, मैं विदेशी हुकूमत को नाके चमो चबाने का काम करूंगी, लेकिन भारत की ध्वजा को कभी झुकने नहीं दूंगी। और फिर राणा खड़े हुए और कुछ ही वर्षों के अंदर उन्होंने अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके मेवाड़ की उस राजवंश की पताका को, जिस पर आज भी हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है, जिसको एक कीर्ति के रूप में मान्यता देता है, उसे स्थापित किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में है। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक का, हिंदवी स्वराज की स्थापना का 350वां वर्ष है। किसी व्यक्ति के बड़प्पन का अंदाजा किससे आप लगाएंगे? बड़ा से छोटा हमारी महानता नहीं हो सकती, छोटे से महान बड़ा बन जाना, ये महानता के लक्षण है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में औरंगजेब जैसे बर्बर शासक को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय में जो हुंकार हुई थी 17वीं सदी में, उस प्रकार का शौर्य और पराक्रम देखना हर भारतीयता को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस कालखंड में जब भारत के अंदर सनातन धर्म के बारे में बात करना, जब भारत के अंदर भारतीयता की बात करना, भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बातचीत करना एक अपराध माना जाता था। उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। एक सामान्य घटना नहीं, एक असामान्य घटना। और उसकी अगली सदी आती है 18वीं सदी, जिसमें इस भारत को लोक माता देवी अहिल्या का सानिध्य और नेतृत्व प्राप्त होता है। अब कहीं भी जाइए, कोई लोक माता का सानिध्य, कोई शासक अचानक पूज्य नहीं हो जाता। कितना कठिन है
आज का एक एक जनप्रतिनिधि इसको जान सकता है। एक शासक के लिए कितना कठिन रहा होगा जब साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, विदेशी हुकूमतें थी। उस कालखंड में देश के अंदर एक रियासत से आगे बढ़कर के भारत के सांस्कृतिक वैभव की पताका को एक नई ऊंचाइयों तक प्रदान कर देना, यह सामान्य घटना नहीं हो सकती, असामान्य घटना है, असामान्य परिस्थितियां थी। और यह करके दिखाया था देवी अहिल्या ने, लोक माता के रूप में। इसीलिए हम सबके लिए श्रद्धा और स्मरणीय बनी है, पूज्य बनी है। आज इतने वर्षों के बाद भी हम लोग उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। वैसे ही नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य शासक नहीं थी। याद करना, ये आदर्श शासक वैसे ही काम किए हैं। महाराणा प्रताप का भी आप देखिए, महाराणा प्रताप ने कभी नहीं कहा मैं शासक हूं। उन्होंने कहा एक लिंगी महादेव शासक हैं, हम उनके दीवान के रूप में काम कर रहे हैं। आप जाइए मेवाड़ में, आज भी यही है। और मालवा शासक की शासिका के रूप में देवी अहिल्या ने भी इसी बात को कहा था, शिव ही, भगवान शिव ही शासक है। शासन शिव की अमानत है, तो शासन का जो राजस्व है यह जनता की अमानत है, यह जनता को समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, अपने लिए नहीं, लोक के लिए समर्पण का भाव, किसी को कष्ट न हो। आज भी आप देखिए ना, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। बद्रीनाथ के मंदिर से लेकर के और रामेश्वरम के मंदिर तक, मालवा स्टेट तो अपने एक क्षेत्र में सीमित था, लेकिन उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो कार्य कभी देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने, केरल से निकले हुए एक सन्यासी ने आदि शंकर के रूप में, उत्तर में ज्योतिर्पीठ की स्थापना, ज्योतिषपीठ की स्थापना करके, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करके, जगन्नाथपुरी में पीठ की स्थापना करके, द्वारका पीठ में पश्चिम में स्थापना करके, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना करके जो कार्य भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए उस कालखंड में जगत गुरु आदि शंकर ने किया था, वही तो कार्य 18वीं सदी में लोकमाता देवी अहिल्या कर रही थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का अलग जगाने का काम कर रही थी। याद करिए, आज सुबह जब मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था, तो दर्शन के पीछे का एक हेतु यह भी था कि एक विदेशी आक्रांता ने भी इस मंदिर को कभी क्षतिग्रस्त किया था। उसी का एक वंशज जब गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ते समय उसका एक सिपह सालार ने कहा कि अरे जापना, ये क्या कर रहे हो, इसमें तो इसका जो पुस्तकालय है इस पे आग मत लगाओ, इसमें तो ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी चीजें हैं। तो मूर्ख कहता है कि क्या इसमें कुरान से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके है? तो उसने कहा साहब इसमें तो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। उसने कहा अगर कुरान और हदीस से अतिरिक्त है तो भी इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, और अगर उसके बराबर है तो उसमें तो पहले से है। उसने आग लगा दी, कई महीनों तक जलता रहा, वहां का पुस्तकालय जलता रहा। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हुई और करते रहे, कर रहे हैं,
वे आज भी लोकोद्धार के और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर की पूरी निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। और 18वीं सदी में इस ध्वजा पताका को लेकर के चली थी लोक माता देवी अहिल्या। काशी में काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर है, यह देवी अहिल्या की देन है। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि लोक माता देवी अहिल्या का एक बड़ा स्मारक वहां बनना चाहिए। और काशी विश्वनाथ धाम में कभी आप जाइए, भव्य स्मारक बना है जहां पर पहले 5 फीट का रास्ता नहीं था, 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते थे। आज एक समय में 1 लाख श्रद्धालु एकत्र हो सकता है और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आ रहे हैं। 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां आ रहा है। उस कालखंड में 18वीं सदी में लोक माता देवी अहिल्या ने भगवान विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण वहां किया, काशी में किया। और तोड़ा किसने था? औरंगजेब ने। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ के मंदिर के तोड़ने की त्रासद घटना से कौन भारतीय आहत नहीं होता है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी देवी अहिल्या ने किया था। भारत के अंदर किसी भी कोने में आप जाइए, केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर। और इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत भले ही राजनीतिक इकाइयां छोटी बड़ी अलग अलग रही हों, लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत हजारों वर्षों की अनादिकाल से एक रहा है। वह भारत के रूप में अपनी मान्यता को सदैव बनाए रखा है। आदि शंकर इसके उदाहरण है, प्रभु श्री राम इससे पहले इसके उदाहरण है, श्री कृष्ण उसके प्रांत उदाहरण है, आदि शंकर उसके बाद उसके उदाहरण है। मैं एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड को देख रहा था। उन्होंने अपने समय में किस किस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। उन्होंने 2 पथ उस समय बनाए थे। तो आज हमारे यहां नेशनल हाईवे सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में और भारत के अंदर जिस प्रकार से हाईवेज को वैश्विक स्तर पर एक इंटरनेशनल लेवल के हाईवे बनाए, ये कार्यक्रम सर्वे अटल जी ने आजादी के बाद प्रारंभ किए अपने कालखंड में। लेकिन हाईवे की परिकल्पना आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भी उस समय भी थी जब उत्तर पथ और दक्षिण पथ को मैं देख रहा था। एक पथ था जो पाटलिपुत्र से लेकर के और तक्षशिला तक जा रहा था। उसके कुछ अभी हमें अवशेष मिले हैं। उसमें हम लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण फिर से करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरब से पश्चिम को जोड़ने जा रहा है। यह एक नया कॉरिडोर विकसित होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में उसको विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उस कालखंड में आचार्य चाणक्य तक्षशिला से नालंदा की यात्रा करने के लिए 3 से 4 दिन के अंदर उस यात्रा से तक्षशिला से नालंदा पहुंच जाते थे। उस समय किस प्रकार के साधन रहे होंगे हर व्यक्ति जान सकता है, लेकिन तब भी अच्छे सड़कों का निर्माण उस समय इस रूप में हो रहा था। और दूसरा दक्षिण पथ था, उसके भी मार्ग चिन्हित है। उस कालखंड में भी भारतीय शासक इस भाव के साथ जुड़ा हुआ था। भारत को जोड़ने के लिए
शासन व्यवस्था कोई भी रही है, भारतीयता से अगर ओतप्रोत है, उसने सदैव लोक कल्याण की भाव को महत्व दिया, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसको प्रेरित और प्रोत्साहित किया। भारत की सांस्कृतिक सीमा सदैव कहीं भी राजनीतिक बंधनों से जकड़ी भी नहीं थी। वो लगातार भारत के अंदर आदि शंकराचार्य उसके उदाहरण है। तो मैंने कहा कि उन्होंने 4 पीठों की स्थापना देश के 4 कोनों में की। राजनीतिक कहीं अलग अलग रही होंगी, अलग अलग राजे रजवाड़े रहे होंगे भले, लेकिन 4 पीठों की स्थापना करके उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को उस बंधन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। लेकिन आप प्रश्न उठाए जाते हैं, भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीयता को हर कालखंड में अपमानित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। और भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर भारतीय और भारतीयता के बारे में चर्चा होगी, तो भारत के इन महापुरुषों के बारे में, इन लोक आराध्यों के बारे में, चाहे वह महारानी पद्मिनी हो, महारानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर महारानी देवी अहिल्या हो, पूरी श्रद्धा के साथ आम जनमानस के मन में वे लोक आराध्या बनकर के, लोक स्मरणीय बनकर के इसी प्रकार से पूजी जाती रहेंगी, जिस रूप में आज का यह आयोजन उनकी 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण कर रहा है। और मैं आभारी हूं लोकसभा की अपनी पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का कार्य किया। उनका सानिध्य हमें भारतीय संसद में, लोकसभा में एक वरिष्ठ सांसद के रूप में और लोकसभा की स्पीकर के रूप में भी हम लोगों को सदैव प्राप्त होता था। और सदैव उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, एक नई दिशा दी। मातृशक्ति के एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में उनका सानिध्य हम लोगों को भारतीय संसद में एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। और वही संस्कार, वही परंपरा, उन्हीं को लेकर के हम लोग चले हैं, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश को सचमुच उत्तर प्रदेश बनाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न खड़े होते थे, उन प्रश्नों से उभार करके आज उसे सुशासन और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सुशासन और सुरक्षा का एक नया माहौल वहां पर दिया है। आज वहां के परसेप्शन को बदलने में हमें मदद मिली है। आज कोई उत्तर प्रदेश की पहचान को छुपाता नहीं वहां का युवा। आज तो कह सकता है साहब हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हर व्यक्ति बोल देता है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश के वासियों को मोहताज नहीं होना पड़ता है। ये वही परंपरा, वही संस्कार है जो हम लोगों ने अपने वरिष्ठों से संसद में सीखा, वहां उसे आचरित किया और फिर उसे लोक व्यवहार में जब अवसर मिला तो लोक व्यवहार में उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारने का काम किया। आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है।
और भाइयों बहनों, सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की भी अपनी क्षमता और सामर्थ्य होती है। विपरीत परिस्थितियों में कार्य कैसे किया जाता है, ये भी लोक माता देवी अहिल्या के चरित्र से हम सबको जानने को मिलता है। बहुत छोटी सी उम्र में पति का सानिध्य छूट गया। एक तरफ परिवार का भरण पोषण करना है, दूसरी तरफ राज सत्ता का संचालन भी करना है। उस समय की नई टेक्नोलॉजी के रूप में अपने शासन को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। मुझे याद है, देश के अंदर अगर साड़ी की बात आती है तो दो ही साड़ी होती है, या तो वाराणसी की साड़ी या यहां की महेश्वरी साड़ी, इसी की चर्चा होती है। हर हिंदू परिवार में कोई भी शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है तो हर माँ बाप ये बात मान करके चलता है कि भाई इन साड़ियों को बेटी के लिए जरूर लेना है। परंपरा किसने दी? देवी अहिल्या के द्वारा दी गई परंपरा है। हम अपने तीर्थ स्थलों के विकास में मंदिर का पुनरुद्धार करना हो या धर्मशालाओं की स्थापना करना हो, जिस समय जल पेयजल की कोई अन्य सुविधाएं नहीं थी, बावड़ियों का निर्माण करना हो, कुओं का निर्माण करना हो, उस समय की आवश्यकता थी। यह भी जिस बड़े पैमाने पर उस समय बनाया गया था, ये आज भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और आप देखिए उस समय की बनी हुई वे बावड़ियां आज भी जल नहीं सूखता उनमें, आज भी वे देती है। आज यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल की योजना को लागू कर दिया है, हर घर में शुद्ध पेयजल, पाइप पेयजल की योजना लागू की जा रही है, और पाइप पेयजल की योजना अकल्पनीय थी। पानी यानी बुंदेलखंड का हमारा क्षेत्र तो ऐसा था जहां पर 5-5 किलोमीटर दूर से माताएं सिर में ढो करके पानी लाती थी, और पानी सूख जाता था जब मार्च से, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीनों के लिए अगर समय में बारिश नहीं हुई तो लोग पलायन कर जाते थे। आप सोचिए कितनी त्रासद रही होगी उन लोगों के सामने, जिन लोगों को अपनी भूमि से पलायन करने के लिए, पानी के लिए पलायन करने के लिए चला जाना पड़ता था, जानवरों को खोल देते थे। क्या स्थितियां थी। आज आप बुंदेलखंड में जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बुंदेलखंड के हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया है, हर खेत तक शुद्ध जल, हर खेत पर भी हमने पानी पहुंचा दिया है। बुंदेलखंड में हाईवे से जुड़ चुका है, और कल ही मैंने बुंदेलखंड के लिए एक नई घोषणा की है। नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक परिक्षेत्र का निर्माण हम बुंदेलखंड में करने जा रहे हैं, जिसमें अगले कुछ ही वर्षों में लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोग वहां करने जा रहे हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर रोजगार और नौकरियों का सृजन वहां होगा। कोई कल्पना करता था ऐसे हो पाएगा? लेकिन परंपरा कहां से जुड़ती है? तीर्थों में कभी बावड़िया और कुओं के निर्माण से। आजवर हर घर नल की योजना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको जोड़ दिया। कभी उत्तर पथ और दक्षिण पथ के रूप में किसी कालखंड में जुड़े थे, आज वही एक्सप्रेस हाईवे और बड़े बड़े राजमार्गों के रूप में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे के रूप में आ गई है। कभी वह सोमनाथ का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए बना था, आज आवश्यकता के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, तो महाकाल का महालोक का निर्माण उज्जैन में भी हो रहा है, सोमनाथ में भी हो रहा है, तो द्वारिका में भी हो रहा है, और उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भगवान केदारनाथ के भव्य लोक की स्थापना का कार्य वहां पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी पूरी भव्यता के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी वही मॉडल है जो मॉडल लोक माता ने उन विपरीत परिस्थितियों में हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन हम सबके लिए लोक माता को स्मरण करने का दिन है, उनके प्रति श्रद्धानक्त होने का दिन है, आने वाली पीढ़ी को लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने की, एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का दिन है। भाइयों बहनों, हम लोग अक्सर, मैं सोचता हूं, मैं कहीं जाता हूं,
किसी संस्थान में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, युवाओं से मिलता हूं, पूछता हूं भाई क्या बनोगे? लोग, बच्चे खड़े होते हैं, ज्यादातर कहते हैं आईएएस बनेंगे, कोई बोलता आईपीएस बनेंगे, कोई कहता डॉक्टर बनेंगे। कभी कभी माथा ठनकता है, कितना आईएएस बनाएंगे, कितना आईपीएस बनाएंगे। हर माँ बाप की मन में एक भाव होना चाहिए, अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छा मानव बनाएंगे, लोक कल्याण के लिए समर्पित पीढ़ी तैयार करेंगे। और मुझे लगता है अवसर सबको मिलता है। याद रखना, कोई ये नहीं कह सकता। महाकाल का दर्शन करने में यही गया था, काल चक्र का निर्धारण यहीं से होता है, कोई उससे छूटा नहीं है। मृतलोक में जो आया है वो काल चक्र से कोई छूट नहीं पाया है। तो मैं वही दर्शन करने के लिए गया था महाकाल के, कि महाकाल का दर्शन करूंगा, काल चक्र का निर्धारण यहां से होता है, कि देखने का प्रयास करूंगा कि काल चक्र कैसे होता है। अवसर तो सबको देता है, लेकिन ये काल चक्र बड़ा विचित्र होता है। निर्धारण करना, अपने लिए एक रास्ते का निर्धारण करना। सारे लोग एक ही रास्ते से चलेंगे तो भगदड़ मचेगी। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईपीएस भी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर भी नहीं बन सकता, और बनने की आवश्यकता भी नहीं। एक अच्छा मनुष्य बन जाइए, अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर दीजिए। वहीं से आईएएस भी अपना रास्ता तय कर लेगा, आईपीएस भी तय कर लेगा, एक डॉक्टर भी तय कर लेगा। रास्ते सबके लिए हैं, अपने लिए एक रास्ता ढूंढो। आज का दिन इस बात के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है। और जब एक बार रास्ता तय कर लिया तो सरपट दौड़ पड़ो, पीछे मत मुड़ो। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। याद रखना, अवसर सबको मिलते हैं, बस जिसने सही रास्ते का निर्धारण कर लिया वह निखर जाता है, और जो गलत रास्ते पर चल पड़ा वह बिखर जाता है। हमें निखरना है, आगे बढ़ना है। लोक माता का यही संदेश हम सबके प्रति है। मैं आज के इस अवसर पर लोक माता के प्रति श्री चरणों में नमन करते हुए आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से आदरणीय सुमित्रा ताई जी के प्रति, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है, उनके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से आग्रह है कि 5 मिनट का कार्यक्रम और बचा है, कृपया यथास्थान पर बैठे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विषय में मैंने बताया था। सबसे पहले पुरस्कार से लेने के लिए आप सभी से पुनः आग्रह करती हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माँ अहिल्या की नगरी अनुशासन के लिए भी जानी जाती है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गुंजन राठी, वैष्णव कन्या विद्यालय, चित्रकला